जनपद मैनपुरी दीवानी बार एसोसिएशन के तहत एक माह पूर्व हुए अध्यक्ष व सचिव पद के चुनाव के दौरान मैनपुरी में तीसरी बार सौरभ यादव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव के रूप में संतोष कुमार यादव को चुना गया, जिसको लेकर हारे हुए अधिवक्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी से सूचना के संबंध में शिकायत भेजकर चुनाव को रद्द कराने की अपील की थी। इस बीच अधिवक्ताओं में पत्राचार द्वारा संघर्ष जारी था। शिकायतकर्ता प्रभात चतुर्वेदी द्वारा की गई सभी शिकायतों को बार एसोसिएशन के प्रदेश चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने रद्द करते हुए बार एसोसिएशन मैनपुरी अध्यक्ष सौरभ यादव व सचिव संतोष कुमार को हरी झंडी दे दी है, जिसको लेकर मैनपुरी बार एसोसिएशन के प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता 8 अधिवक्ताओं की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सौरभ यादव ने बागपत रहने वाले अधिवक्ताओं को खुली चेतावनी दी है। अब इन अधिवक्ताओं को बार एसोसिएशन द्वारा मिलने वाली कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। इस संबंध में क्या कुछ और कहा बार एसोसिएशन अध्यक्ष सौरभ यादव ने, देखे ये खास रिपोर्ट। 3 तारीख का था, 5 को जारी हुआ और 7 तारीख को 7/12/22 को हम लोगों को ये आदेश इस आशय का प्राप्त हुआ कि मिस्टर प्रभात चतुर्वेदी, मिस्टर दर्शन लाल राठौर, मिस्टर एसपी तिवारी, मिस्टर वीर बहादुर सिंह यादव और मिस्टर श्री किशन मिश्रा, 5 लोगों की कमेटी को आप तत्काल चार्ज हस्तांतरित करें, जिससे कि आगामी वर्ष का चुनाव विधिवत संपन्न हो सके। ये आदेश 3/12/22 का था। 7/12 में हम लोगों को ये आदेश मिला और 7/12 में ही, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आदेश था, 7/12 ही जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से 3 सदस्यों को मिस्टर एसपी तिवारी साहब, मिस्टर दर्शन लाल राठौर साहब, मिस्टर वीर बहादुर सिंह यादव जी को हम लोगों ने तत्काल 7 तारीख को ही, जिस दिन लेटर मिला है उसी दिन चार्ज हस्तगत कर दिया था। तो चार्ज क्यों हस्तगत नहीं किया गया उसका कारण भी आपको मंच से बता रहा हूं। जो सीनियरिटी की लिस्ट है उसमें आप लोग पुनः देख लेना इस बात को। मिस्टर आत्माराम सक्सेना और मिस्टर सुबोध गुप्ता, ये 2 एडवोकेट संघ के ऐसे हैं 1969 का। क्योंकि ये दोनों ही अधिवक्ता एल्डर कमेटी के मेंबर हैं, आपने शिकायत करके उनको बाहर करा दिया 2 व्यक्तियों को, 2 हमारे अधिवक्ता जो सीनियर मोस्ट हैं, मिस्टर आत्माराम सक्सेना और मिस्टर सुबोध गुप्ता जी को। हम लोगों ने 3 ये हमारे सीनियर एडवोकेट और 2 मिस्टर आत्माराम सक्सेना और सुबोध गुप्ता जी, इन 5 लोगों की जो कमेटी गठित थी उसको चार्ज हस्तगत करने के लिए लेटर्स भेजे। 7 तारीख को ये 3 लोगों ने चार्ज ग्रहण कर लिया। सुबोध गुप्ता जी आउट ऑफ स्टेशन थे 7/12 में इलाज के लिए, आत्माराम सक्सेना ने इलाज के लिए अपना चार्ज ग्रहण करने के लिए मना किया। आप लोग चाहें तो इस बात की तस्दीक भी कर लेना। आत्माराम दिनांक 3/12/2022, 17/12/2022 व दिनांक 14/1/2023 को मैनपुरी बार एसोसिएशन मैनपुरी के चुनाव संबंधी जारी आदेश को निरस्त करके पुनर्विचार कर अग्रिम आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। नवंबर को इस बार एसोसिएशन ने आगामी वर्ष 2023 के नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों से एक नोटिफिकेशन जारी किया था और निवेदन किया था कि आप अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करें 11 नवंबर को, और वह डेट थी 20 नवंबर तक। जब सभी अधिवक्ता साथियों का वार्षिक सदस्यता शुल्क संघ में नहीं जमा हो सका तो उस सदस्यता शुल्क को जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 20 तारीख से 26 नवंबर तक किया गया। सदस्यता शुल्क 26 नवंबर तक लगातार ग्रहण किया जाता रहा। मिस हैपनिंग की स्थिति में मेरा पुत्र हॉस्पिटलाइज था और इसी दौरान 3 दिसंबर को राजेश में की गई और उस पहले एप्लीकेशन में भी तथ्य छिपाया गया और ये बार काउंसिल को बताया गया कि वर्तमान अध्यक्ष और सचिव चुनाव की प्रक्रिया को नहीं करा रहे हैं। इस बात को पुनः आपके समक्ष इसलिए रिपीट कर रहा हूं
कि बार काउंसिल ऑफ दिनांक 3/12/2022 को पारित किया गया और 3/12 का जो आदेश है उसमें आदरणीय राही जी पहला आदेश हम लोगों को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 3/12/22 को दिया और उस आदेश पर सचिव साहब जो आदेश आ गया ये पहला पेज पढ़िए। दूसरा जो पहले अब देखिए बार काउंसिल ने 30 तारीख को समय दिया था, लेकिन 28 तारीख को उन्होंने खुद बुलाकर, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का नोटिस जैसे उनके पास पहुंचा है तो उनकी जवाबदेही बनती थी उन्हें बताई और उन्होंने बुलाकर जो आदेश पारित किया है वो इस तरह से है, उससे चुनाव नहीं कराया गया। 3 सदस्य वही थे जो बार काउंसिल में आपने नामित किए थे। 2 लोगों को हाउस में अगर चेंज कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई थी। बार काउंसिल का मंशा ये है, न्याय का मंशा ये है कि कोई भी काम, कोई भी प्रक्रियाएं ईमानदारी से होना चाहिए। 3 लोग सीनियर मोस्ट थे और उसके बाद 2 लोग उनके हेल्पर थे। चुनाव हुआ, नतीजे आए, उसके बाद में भी कार्रवाइयां। इस कार्रवाई ने दोस्तों जो शर्मसार किया हम लोगों को, जो शर्मिंदा किया, वो बहुत निंदनीय कार्य था जिन लोगों ने ये क्रियाएं। आज आपके बीच में बार काउंसिल के सेक्रेटरी से मिले थे इमरान महबूब, जिनके लेटर पैड पे ये करा रहे हैं। आप वकीलों के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं, वकीलों को से मारपीट कराना चाहते हैं कि आपका कार्यकाल जो पिछली कमेटी 2022 की थी उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कृपया आप एल्डर कमेटी को और नामित कर दिए गए 5 लोग एल्डर्स कमेटी को ये चार्ज हैंड ओवर कर दें, उनको चार्ज सौंप दें। अजीज दोस्तों, कार्यकाल 31 दिसंबर तक रहता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, 3 दिसंबर को नहीं। ये सारे लोग जानते थे, उसके बावजूद वहां बार काउंसिल को कंफ्यूज किया और ये आदेश पारित करा दिया गया। उसके बाद आप लोगों ने हाउस में तय किया, 3 उनमें से तो बार काउंसिल ने नामित किए थे और 2 लोग आप लोगों ने नामित कर दिए, उन 3 की हेल्प करने के लिए, एडल्ट कमेटी की हेल्प करने के लिए। सर, दीवानी प्रांगण में आज एक बैठक का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता भी की गई। क्या पूरा मामला है सर इस समय? देखिए, 22/12/2022 को इस संस्था के आगामी वर्ष जो वर्ष चल रहा है 2023, इसका निर्वाचन हुआ था। लेकिन उस चुनाव में जो लोग हार गए थे अधिवक्ता, उन लोगों ने तथ्य छिपाकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो पेरेंटल बॉडी है उसके अध्यक्ष श्रीमान मधुसूदन त्रिपाठी जी से एक फर्जी आदेश करा लाए थे और उस आदेश के में ये लिखा था कि 30/1/2023 को वर्तमान अध्यक्ष और सेक्रेटरी पर्सनली रूप से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना जवाब दाखिल करें। बावजूद 23 तारीख का इंतजार किए इस संस्था के सीनियर मोस्ट जो साथी थे मिस्टर प्रभात चतुर्वेदी, उन्होंने नियम और कानूनों को दरकिनार करते हुए एक फर्जी पैरेलल बॉडी इस बार एसोसिएशन में तैयार कर दी और एक फर्जी निर्वाचन करा दिया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मिस्टर मधुसूदन त्रिपाठी जी के समक्ष वर्तमान जो कार्यकारिणी पदस्थ है उसने अपना एक रिव्यू एप्लीकेशन डेटेड 20/1/2023 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सबमिट किया और उस 20/1/2023 की एप्लीकेशन के बाबत अपने समस्त साक्ष्य सबूत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन आदरणीय मधुसूदन त्रिपाठी जी ने 20/1/2023 के रिव्यू एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए जितने भी आदेश दिनांक 3/12/22, दिनांक 17/12/22, दिनांक 14/1/2023 को जितने भी आदेश मैनपुरी बार एसोसिएशन के चुनाव के प्रकरण के बाबत जारी किए थे तत्काल उनको निरस्त कर दिया है। मैनपुरी बार एसोसिएशन की वर्तमान पदस्थ कार्यकारिणी जिसका नेतृत्व मैं सौरभ यादव, सचिव संतोष यादव, महिला उपाध्यक्ष संजना चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनीत निगम सहित हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद हैं जो मैनपुरी बार एसोसिएशन के सदस्यों के कल्याणार्थ कृत संकल्पित है। उनको हमारी पेरेंटल बॉडी जो उत्तर प्रदेश की है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने वैधानिक मानते हुए आदेश पारित किया है डेटेड 28/1/2023 को और ये निर्देशित किया है मिस्टर प्रभात चतुर्वेदी को
कि आपकी सदस्यता निरस्त की जाती है और भविष्य में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई न हो। उपरोक्त जो आदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन ने डेटेड 28/1/2023 को पारित किया है, वो माननीय जिला जज मैनपुरी के द्वारा अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी जैसा ये लेटर बता रहा है, इसकी कॉपी गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक अनेक रूप से हम लोग संस्था पर पदासीन हैं, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और ऐसे सदस्यों को जो संस्था के संगठन उसकी एकता और अखंडता को विघटित करने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सदस्यता को तत्काल यहाँ से हमारे जो आम सभा है, साधारण सभा, इनके बहुमत के सर्वसम्मति के आधार पर इनको बर्खास्त करते हुए ये निर्णय पारित किया गया है कि आगामी भविष्य में यदि किसी भी सदस्य ने संगठन की एकता और अखंडता को भंग करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से उसकी सदस्यता को यहाँ से समाप्त किया जाएगा और धारा 35 एडवोकेट एक्ट की धारा 35 के तहत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को लिखा जाएगा। धारा 35 की कार्रवाई ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध यहाँ से संचालित करेगी। मैनपुरी बार एसोसिएशन, मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ ऐसे कितने अधिवक्ता हैं जो बगावत किए हैं आपके विरुद्ध? देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है हम लोगों ने संज्ञान नहीं लिया चूंकि फर्जी लोग हैं। यहाँ से 8 लोगों ने हमारी कंप्लेंट की थी। ऐसे अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया है। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था तथाकथित, उनको बर्खास्त किया है। जिन्होंने चुनाव कराया था मिस्टर प्रभात चतुर्वेदी ने, उनकी सदस्यता को बर्खास्त करने का काम उत्तर प्रदेश की पेरेंटल बॉडी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया। कितने वर्षों तक के जो है इनकी 7 साल तक ये सभी सदस्य बर्खास्त रहेंगे और ऐसे अन्य सदस्य जो बार एसोसिएशन की एकता को खंडित करने का प्रयास करेंगे वो निश्चित रूप से इस बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं रहेंगे। उनको किसी सुविधा का लाभ बार एसोसिएशन नहीं देगी। कौन कौन से बर्खास्त किए? एप्लीकेशन 8 लोगों ने दी थी, जिसका नेतृत्व मिस्टर अजय किशन पांडे, मिस्टर राजेश यादव जो चुनाव हार गए थे 200 वोटों से, मिस्टर पवन मिश्रा हमारे वर्तमान निर्वाचित सचिव संतोष यादव जी से 150 वोटों से हारे। 712 टोटल वोट कास्ट हुआ। 150 और 200 वोटों से हारने वाले तथा कथित अधिवक्ता जो पूरे जीवन में न तो वकालत सीख पाए और न संगठन चलाना सीख पाए, ऐसे अधिवक्ताओं को बार एसोसिएशन ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यहाँ से बर्खास्त करने का काम किया है। ये लोग बर्खास्त किसी प्रकार की कोई भी सुविधा, सभागार में बैठने की तो बात छोड़िए, मैनपुरी बार एसोसिएशन की कुर्सियों का उपयोग भी वही करेंगे जो मैनपुरी बार के सदस्य होंगे। किसी कल्याणकारी योजना का कोई लाभ मैनपुरी बार एसोसिएशन से बर्खास्त सदस्य नहीं कर सकेंगे। और मैं उनको संस्था के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि संगठन में शक्ति होती है, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति संगठन से नहीं टकरा सकता।